तो दोस्तों ऑन डिमांड क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फाइनली क्या लेके आ चुका हूँ, सैंपल पेपर। अगर आप बेटा क्या होना चाहते हो दोस्त, पास होना चाहते हो और पता है आपको भाई यहाँ चैनल पे क्या मिलता है, सब कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं। बीएसटी हो गया आपके, सब कुछ यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। 18 मार्च को आपका एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं अभी से अपलोड कर दे रहा हूँ ये वीडियो, प्रॉपर देखते रहना यार पेपर तक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर विद सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक सब मिल जाएगा, बायो में जाके डाउनलोड कर लेना। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का, ये सब कुछ आपको और A to Z सब पता है भाई, इसमें बात टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट यहाँ पर टोटल 34 क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं 1 to 25 आज के वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। फिर जो 26 से 34 क्वेश्चन बनेंगे वो हम पार्ट 2 में करेंगे, इसका यानी पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे कि आपको भी ट्राई करना है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए ना। क्या कह रहा है, when 2 or more firm come together to create a new business entity that is legal, separate and distinct from its parents, it is known as. It brings people with different culture to work together. It also gives access to better resource like specialist staff as well as technology. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फ्रेंचाइजिंग होता है, जॉइंट वेंचर होता है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि लाइसेंसिंग के अंदर कहानी क्या होती है कि आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, किसी चीज़ का क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी इसकी तो बात हो नहीं रही, इतना तो हमें समझ आ गया ना। अगला आता है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी होता है जब आप अपने नाम को, अपनी गुडविल को क्या करते हो, किसी को बेचते हो, कि जैसे MBA चाय वाला आपने सुना होगा, वो बेसिकली अपनी फ्रेंचाइजी बांटता है, तो इसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पर मिल रहे हैं 2 पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी मतलब लेन देन नहीं है इससे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात जब आप करते हो दैट मीन्स आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा जहाँ पर आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है बेटा ऑप्शन सी, यानी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली एक टाइप का वो बिजनेस होता है जहाँ पर बिजनेस 1 बिजनेस 2 मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं, बिकॉज ऑफ लेस कैपिटल, बिकॉज ऑफ लेस स्टाफ हो गया है, टेक्नोलॉजी, जिससे उनके रिसोर्स भी कम यूज होंगे और बेटर यूज करके वो एक अच्छा फॉर्म कर सकते हैं। आगे बात समझ। और बेसिकली यही डेफिनेशन होता है जॉइंट वेंचर का, कि आ जॉइंट वेंचर इज अ कमर्शियल अंडरटेकन जॉइंटली बाय 2 or more पार्टीज करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक्सपेंड KVIC में भी आपने नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूं बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको याद रखना, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस दे देता है। आगे बात समझना। फंडिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, यानी जो फंडिंग होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, तो उनकी फंडिंग कौन करता है बेटा, हमारा जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी होता है, यानी गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, उससे हम क्या करते हैं, फंडिंग का मतलब है भाई क्या देना, पैसा देना, मनी देना, उसे हम फंडिंग कहते हैं। तो उसकी फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट का जो भी ट्रेजर होता है, यानी जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, वहां से कुछ पैसा इसको दिया जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ मॉल, यानी जो मॉल होते हैं उसके क्या फायदे, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, सही बात है। वाइड चॉइस, कन्वेंस इन शॉपिंग, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला भी MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर, यानी इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर का और विलेज का। हैंडलूम्स, जो हाथ से बनी चीजें, सेरिकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, यानी ऑल ऑफ दीज ही आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी हम गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, यानी जहां पर ई बिजनेस काम नहीं करता, तो ऐसा कौन सा है जहां पर ई बिजनेस काम नहीं करता। लो पर्सनल टच, ये तो है भाई लिमिटेशन। एथेटिकल फॉल आउट्स, रिस्क, यानी ये सारे ही हैं, यानी ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों ही ऑल ऑफ दीज आ गए, कोई नहीं, अच्छी बात है। टिक मत कर देना कि भाई ऑल ऑफ दीज सब में करिए, ऐसे नहीं करना, पढ़ना है। PSE आर दी ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय, यानी जो PSC होती हैं, PSU बेसिकली आपने सुना होगा इनका नाम, ये बेसिकली बेटा क्या होती है दोस्त, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर दी अंडर गवर्नमेंट सेक्टर। आगे बात समझ। अभी तक वीडियो में बने हो तो यार आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है MCQ, वो भी देख लेना यार, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक बायो में मिल जाएगा सबका,
ठीक है, जाके चेक कर लो फटाफट से। चलिए अगला आया भाई, डेट वाले क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, कोई नहीं। 8 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये दोस्त मई 1 1978, यानी ऑप्शन सी। इस डेट को याद रखेंगे, मे बी एक आध क्वेश्चन इससे दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिबेंचर। डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अगर मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताऊं, लॉन्ग टर्म लोन जो कि हम बेसिकली ले रहे होते हैं, इशू करते हैं डिबेंचर तब ना। इंटरेस्ट पेज और डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, यानी उसमें से टैक्स को क्या कर दिया जाता, माइनस कर दिया जाता है। डिबेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, ठीक है। इट प्रेफर्स बाय इन्वेस्टर वो वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। इश्यू ऑफ डिबेंचर डिल्यूट्स द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑन मैनेजमेंट। नाउ अगर इसकी बात करूं तो ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर कभी भी शेयर होल्डर का तो आप ओनरशिप ले ही नहीं सकते मैनेजमेंट का, क्योंकि डिबेंचर का मतलब क्या है, डिबेंचर बेसिकली एक लोन होगा जहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, दैट्स इट। उसका दूर का नाता होगा, आपसे कोई नाता नहीं है, वो आपका एज अ क्रेडिटर होगा बस, और कुछ नहीं। डन। अगला है असर्शन रीजनिंग के जो नए टाइप के क्वेश्चंस दे रखा है। क्या कह रहा है, असर्शन इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ लीस्ट रेगुलेटेड फ्रॉम अ बिजनेस, ठीक है भाई। आगे, there are minimal legal formalities and it is easy to start and close the sole proprietorship business as per the wish of owner। अगर आप देखा जाए both statement are true and they also are correct explanation, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों की दोनों सही स्टेटमेंट है कि भाई अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो आप प्रॉपर आपका जो अकाउंट है, अकाउंटेंसी जो बेस्ड है, यार इसी पर भी दो बेस्ड है, अकाउंटेंसी जो आपकी बेस्ड है इसी पर तो बेस्ड है। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, अकाउंटेंसी में हम हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तभी वहां पर एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लास्ट के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम, देखा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। आ रही है बात समझ, क्लियर है, इसको टिक करके रख लेना, काम आएगी। चल क्वेश्चन नंबर 11, टू सेल रेडीमेड गारमेंट फॉर चिल्ड्रन मैन वुमेन एक्सेट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ। क्या होते हैं, किस टाइप की शॉप्स होती है जहां पर आप सारे कपड़े बेच रहे हो, इसे सिंगल लाइन शॉप्स बोला जाता है, जहां पर सारे के सारे आपको क्या मिल जाते हैं बेटा, सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स के, बच्चों के, सबके, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, एग्जाम्पल तौर पर आ सकता है ना। डैश आर द एजेंट वो मेयरली ब्रिंग द बायर एंड सेलर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कौन सा पर्सन है जो कि लेके आता है, तो उसे बेसिकली हम ब्रोकर के नाम से जानते हैं। कौन होता है बेटा, ब्रोकर। प्लस इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हो इसकी आंसर की भी हमारे पास है, ये मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा उसी पीडीएफ के अंदर, इसी चीज को स्क्रॉल करोगे नीचे आपको मिल जाए, ठीक है, डोंट वरी। लिंक बायो में डाउनलोड कर लो यार, सीबीएसई की तरफ से प्रॉपर सैंपल पेपर, मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें, ठीक है। चलो अगला 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड बाय, जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं दोस्त, तो ये भाई किए जाते हैं एज पर योर कौन सा, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और प्रॉपर अगर आप किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज कोई बच्चा पढ़ता नहीं, इसलिए आप यूट्यूब पे आते हो, सब वगैरह करके चले जाते हो, बट स्टिल अगर कोई बच्चा मन है भाई कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वन शॉट्स तो आपको अपलोडेड मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल रखी है, सारे डाल रखे हैं, बट स्टिल कोई टॉपिक है डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बता देना भाई, हम 1 से 2 दिन आपके लेंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। 18 मार्च से पहले बता देना जो भी करना है, ठीक है बच्चे। चलो अगला 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो कौन सी स्मॉल इंडस्ट्री, क्या कह रहा है, मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल, लेस कैपिटल, मोर कैपिटल वाला तो कोई होगा नहीं ना, लेस लेबर तो नहीं लगेगा ना स्मॉल इंडस्ट्रीज में, आपके मोर लेबर बट लेस कैपिटल लगता है, ध्यान रखो, ठीक है। चलो अगला, सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर, क्या होते हैं, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक दूसरे से बने होते हैं, इनके बिना काम ही नहीं होता, सोशल इंटरेस्ट भी चाहिए, मैं बिजनेस इंटरेस्ट, दोनों को एक साथ लेके चलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई, ठीक है। चलो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन है और रीजन है,
द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी. नाउ अ पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू गेन बाय इंश्योरेंस. अगर आप देखो इंडिमिनिटी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कहता है जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस नेवर गिव यू एनी टाइप ऑफ गेन. यानी इंश्योरेंस कराने से आप कोई सा भी गेन नहीं अर्न कर सकते. दैट इज नोन एज इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी. इसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया है. यानी बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बहुत सिंपल सा, ठीक है ना. द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या होती है बेटा? अप टू 25 लाख, ठीक है, अबव 25 लाख और अप टू 5 करोड़, यानी ऑप्शन सी. इसको ध्यान रखना. डिट्टो क्वेश्चन दे देते हैं ये वाले, डिट्टो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है. विच इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ऐसे ही पता चला यार, प्राइमरी. नेचुरल मीन्स प्राइमरी रिसोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना. व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जो कि बेसिकली जॉब को क्रिएट करता है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ पर्सन वो इनोवेट या वो जनरेट न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स, आप कह सकते हो. यानी वो क्या करेगा? जॉब क्रिएट करेगा. ठीक है बच्चे, आई बात समझ? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं. 20 क्वेश्चन है क्योंकि 20 MCQ थे ना. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं बेसिकली बेटा पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं. ध्यान रखना, सोलो प्रोप्राइटरी से तो कोई मतलब नहीं, प्राइवेट से भी मतलब नहीं. अब आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपको वन शॉट, मतलब आप कह लो राइट अ शॉर्ट नोट. तो UNCTAD क्या होता है? MIJ. तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हमारे पास विद सॉल्यूशन. इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, बाकी PDF आपके पास अवेलेबल ना. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म है, ये क्या कहते हैं? दैट कम्स इनटू द बीइंग इन 1964 में आया था. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, शिपिंग इंटरनेशनल ट्रेड पे काम करता है ना. द वाइडिंग ट्रेड गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री को फिल करता है ना. द जनरल डिससेटिस्फैक्शन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद द गेट दैट नीड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लेड टू सेटिंग ऑफ UNCTAD. फंक्शंस क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पे करता है काम. इसका वन शॉट यानी छोटा सा नोट लिखने को देगा तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखना. अगला MIJ क्या है? द मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि बेसिकली नाम से पता चल रहा है ऐसी एजेंसी जो बेसिकली क्या करती होगी? ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती होगी. जैसे कुछ काम देखते हैं, फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी इधर से उधर पैसा ट्रांसफर करता है. प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द इन्वेस्टर्स, पॉलिटिकल रिस्कों को कम करेगा ना. प्रोवाइड प्रमोशनल एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू स्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मीन्स यानी जो भी आप लोन वगैरह यानी उधार लेते हो उसको स्टेब्लिश करने में हेल्प करता. ठीक है, चलो अगला 22वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना. क्या कह रहा है क्वेश्चन 22वें में? हमारे पास दो चॉइस है. 22वां, अन एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी वन सिचुएशन, नॉन इकोनॉमिक इन अनदर सिचुएशन. डू यू एग्री? गिव एग्जाम्पल टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. यानी क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी कभी इकोनॉमिक हो और कभी नॉन इकोनॉमिक हो. अगला है इसमें चॉइस, द मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है. तो दोनों के सॉल्यूशन एक एक करके देख लेते हैं. यस ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है. यस एग्री हम स्टेटमेंट से लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर ट्रीट हिट पेशेंट एट अ क्लाइंट या क्लिनिक, this is economic activity. The doctor gets fee for that. However, the doctor treat his son at home. This is non-economic activity. ऐसे आप टीचर की बात कर सकते हो. अगर टीचर अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो वो पैसा नहीं लेगा. वही अब किसी स्टूडेंट को बाहर अपने ट्यूशन सेंटर कह लो या कोई स्कूल कह लो तो वहाँ पर होता है. ठीक है ना. कौन कौन से बिजनेस के द्वारा काम किए जाते हैं? प्रोडक्शन एंड सर्विस होता है, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. इनको वन लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ध्यान रखना. इसके नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं. बच्चे सोचते हैं कि भाई इतना लिख दिया इनफ है. तो पहले बता दिया मैंने आपको कि इतना इनफ नहीं है, आपको कंप्लीट लिखना पड़े. ठीक है, 23वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा. क्या है? जैसे मैंने बताया 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे ना. हाउ डज द मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होलसेलर बेनिफिट द मैन्युफैक्चरिंग. यानी जो मार्केट इंफॉर्मेशन होलसेलर देते हैं उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है मैन्युफैक्चरिंग को. तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमने इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो इसके अंदर आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना. इस टाइप से पैराग्राफ लिखोगे तो टीचर को प्रॉब्लम होता है.
तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग पैराग्राफ पॉइंट्स में आप आंसर दो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, होल सेलर प्रोवाइड ऑल relevant information regarding the preference, exceptions and customer to the manufacturer. He also collect information regarding the product of competitor, price of a product, promotional scheme running by the competitor, जो भी मार्केट में चल रहा है। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग को बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग उसी टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, उसी टाइप से प्राइस रखेगा, उसी टाइप से क्वालिटी रखेगा जो कि बेसिकली मार्केट के अंदर चल रही होगी। तो इनको आपको पॉइंट्स में लिखना है और प्रॉपर आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं अच्छे से सारे पॉइंट्स को। ठीक है बच्चे, चलो 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इक्विटी 24वां में, इक्विटी शेयर आर नोन एज रिस्क कैपिटल, व्हाट इज योर व्यू अबाउट, एंड इसी चीज का इक्विटी का दूसरा क्वेश्चन भी इक्विटी से ही। तो इक्विटी शेयर की जब आप बात करते हो तो ये बेसिकली हाँ इसके अंदर रिस्क कैपिटल बोला जाता है, बिकॉज इक्विटी शेयर अगर आप ले रहे हो दैट मीन्स आर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स। ओनर का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर होने का फायदा भी है। फायदा क्या है, आप एज अ ओनर ट्रीट करते हो, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई भी बिजनेस मीटिंग होगी, कोई भी जर्नल मीटिंग होगी, आपको बुलाया जाएगा। बट अगर कोई लॉस होगा तो लॉस भी आपके साथ शेयर होगा, बट अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर होगा। तो इसीलिए भाई इसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क भी ज्यादा होता है बट प्रॉफिट भी आपको मिलता ही मिलता है। उसी चीज को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे और में भी सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन अगर हम देखें 25वां, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल सेलिंग वेयर द गुड्स आर सप्लाई टू द कस्टमर विदाउट द हेल्प ऑफ मिडलमैन। यानी ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आप क्या करते हो, गुड्स को एक जगह से दूसरे पास पहुंचाते हो विदाउट कस्टमर अंडरटेकिंग जर्नली टू द रिटेलर, एंड लिस्ट एनी 3 मेरिट्स ऑफ सच रिटेल बिजनेस। का क्या फायदे हैं भाई इसके, देखते हैं। फिर केस स्टडी का एक क्वेश्चन दे रखा वो देखेंगे, क्योंकि केस स्टडी बच्चों को दिक्कत होती है उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, दिस इज अ मेल ऑर्डर बिजनेस वेयर ऑल्सो नोन एज शिपिंग बाय पोस्ट। इसके फायदे क्या है, एंड एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, do not require heavy expenditure on building other infrastructure, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन होता है। मेल ऑर्डर बिजनेस डज नॉट एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी, नहीं देता ये बेसिकली, तो नो रिस्क ऑफ बैड, क्योंकि आप डायरेक्ट पैसा दोगे तभी। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टी सो दैट एडवर्टीजमेंट विच सेव्स टाइम, यानी डायरेक्ट आप कस्टमर से कॉन्टैक्ट करो, इधर उधर कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चॉइस में आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा, वो भी अगर आप देख पा रहे हो तो होलसेलर आपने एक वर्ड देख लिया होगा, यहाँ से एक आइडिया लग ही जाता है। क्या है, बिंदु एंड रेखा स्टार्टेड अ बिजनेस इन देयर ओन सिटी। ठीक है, बोथ ऑफ देम वांटेड टू नो द एक्सेप्शन ऑफ द पीपल। ठीक है ना, in the journal they had the form them to know this they made a survey about 150 such people were included who could be their possible customer. From the survey they came to know mainly people wanted they should control the fluctuation in the market, they should simply availability of goods. What sort of business in your view of done by Bindu and Rekha, wholesaler, trader or retailer? तो दोनों में से कौन है, एक्सप्लेन करना है। तो भाई अगर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चे किसकी, ऑब्वियस सी बात है, बोथ एक्सेप्शन ऑफ पीपल आर कैन क्वालिफाइड बाय होलसेल ट्रेडर, क्योंकि वही अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स दे सकता है। रिटेलर के पास तो भाई होलसेलर से ही आता है ना। क्या है, कंट्रोल ऑन मैन्युफैक्चर मार्केट फ्लक्चुएशन और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, दो बेसिकली फीचर्स हाईलाइट करें, उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हो तो बेटा 26, 27, 28, 29, 30 ये हैं इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो कि आपकी बेटा नैया पार कराएंगे। इसके लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे। इसी को अभी आप देखो, दोस्तों से शेयर कर दो, जल्दी आएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, 18 को पेपर है, बहुत टाइम है, बट आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय एंड टेक केयर।